बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं असदुल्ला खान हूँ। आप जानते हैं कि इमरान खान को फंसाने के लिए, घेरने के लिए एक फंदा तैयार किया गया है और वो तोशा खाना का फंदा है। और जो ट्रायल कोर्ट है, वहाँ पर इमरान खान का ट्रायल चल रहा है, जिसको हुमायूं दिलावर साहब 2 दिन के अंदर अंदर समेटने की कोशिश में है। लेकिन तहरीक इंसाफ ने उसके खिलाफ एक स्ट्रेटजी जो पहले तैयार की है वो तो की है, लेकिन अब एक और स्ट्रेटजी तैयार की है। और मैं समझता हूँ कि अब एक ऐसी स्ट्रेटजी बनाई है, एक ऐसी हिकमत अमली बनाई है जो उनके मुखालिफिन जिन्होंने पूरा प्लान बनाया है उनको मेरा ख्याल है थोड़ा सा मुश्किल में डालेगा। देखिए, आप जानते हैं कि हुमायूं दिलावर साहब महज 2 दिन के अंदर अंदर निपटाना चाहते हैं केस को और इमरान खान को सजा देना चाहते हैं, या इमरान खान के खिलाफ फैसला सुनाना। चले, मैं ये नहीं, मैं प्रिडिक्ट नहीं कर रहा कि इमरान खान को सजा ही देना चाहते हैं वो, लेकिन 2 दिन में फैसला सुनाना चाहते हैं। इसका इजहार तो वो खुद कर चुके हैं कि भाई बयान रिकॉर्ड करें, आर्गूमेंट दें, 2 दिन में इसको मैं निपटाऊं। लेकिन ये कयास किया जा सकता है कि जिस तरफ को मामला जा रहे हैं, इमरान खान को वहां पर सजा देने का इम्कान नजर आता है। लेकिन इसके खिलाफ इस अदालत और इनके जज के हवाले से मुतअद्दिद दरखास्तें इस्लामाबाद हाईकोर्ट में डाल रखी हैं। लेकिन अब देखें आप, इस्लामाबाद हाईकोर्ट के जो चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब वो क्या कर रहे हैं। एक तो वो दरखास्तें सुन नहीं रहे। कल भी उन्होंने बड़े टेक्निकल तरीके से इसको सुबह को कहा, अच्छा शाम को करेंगे, दोपहर में करेंगे, दोपहर नहीं हुई, फिर वो शाम होने को आ गई, फिर शाम के वक्त जाकर सुना। और शाम को सुनने का मतलब ये होता है कि आज का दिन तो निकालो ना, यानी वो कहते हैं कि जी दिन चढ़ गया है, उनने दी शाम की में करनी है। वो जो ये हमारे यहाँ रूटीन में किया है कि बस दिन चढ़ गया, इसकी शाम करो किसी तरह। तो जज साहब ने भी शाम की किसी तरह, देखें पौने 10:30 बजे के करीब समाअत खत्म हुई। 10 मिनट के अंदर 11:15 बजे जो है वो फैसला आ गया था सुप्रीम कोर्ट का। 11, 11:30 बजे दोबारा समाअत हो सकती थी, लेकिन नहीं, कहा गया था कि 2 बजे समाअत होगी। 2 बजे भी नहीं हुई, 1:30-2 बजे कहा गया था। फिर शाम को जाके समाअत हुई और 4, 4, 4:30 बजे गालिबन जो है वो उसको डाल दिया गया कि जी इसको हम अगले हफ्ते सुनेंगे। आमिर फारूक साहब ने कहा अच्छा अब अगले हफ्ते सुनेंगे, तो अगले हफ्ते की तारीख ही कोई नहीं दी। अब मकसद इसका क्या नजर आता है? मकसद इसका ये नजर आता है कि हम इसको अगले हफ्ते के आखिर में जाके रखें और आखिर में भी टाल दें कि जब वो FIA कहे कि जी हमारे पास तो भी टाइम ही नहीं है फॉरेंसिक करने का, तो इसको फिर टाल के और अगले हफ्ते पे ले जाएं। और इधर जो है वो मंडे को बुलाया हुआ है इमरान खान को, और जज साहब इतने जल्दी में दिखाई दे रहे हैं कि कहते हैं नहीं आप कमिटमेंट दें कि इमरान खान आएंगे। वकील से कहते हैं आप कमिटमेंट दें कि वो आएंगे, मैंने इसको खत्म करना है, आप कमिटमेंट दें कि वो आएंगे। उन्होंने कहा गौहर खान ने कि भाई मैं कैसे कमिटमेंट दूं, मैं उनका वकील हूं, मैं कमिटमेंट कैसे दे सकता हूं। तो उन्होंने कहा आप कमिटमेंट दें कि वो आएंगे। तो वो कमिटमेंट है लेके मंडे को डाला। अब खैर इस्लामाबाद में मंडे ट्यूसडे की 2 दिन की छुट्टी आ गई है कि इस्लामाबाद में एक दौरा हो रहा है चीन का, तो उसकी छुट्टी 2 दिन के लिए आ गई है। अब वो 2 दिन, अब टेक्निकली उसूलन तो ये होना चाहिए कि अगर 31 को समाप्त नहीं हो पा रही, उसके बाद 1 अगस्त से छुट्टियां शुरू हो रही हैं कोर्ट की, 1 महीने की छुट्टियां हैं। और छुट्टियों में बेल मैटर्स या बहुत अर्जेंट नोयत के मैटर्स लगते हैं, रूटीन केसेस नहीं लगते। तो उसूली तौर पर इसको नहीं होना चाहिए। जैसे यूसुफ रजा गिलानी का मामला, उनके बेटे की ऑडियो शॉडियोज आई हुई हैं, उसमें राजा आमिर अब्बास वकील हैं और वो आज तक फर्द जुर्म नहीं करवा सके। और उसमें भी इस हफ्ते जो समाअत हुई है उसमें अगली तारीख डाल दी गई है सितंबर की। क्यों? क्योंकि अगस्त में तो कोर्ट की छुट्टियां हैं। तो अगर उस केस में अगस्त सितंबर की तारीख डाल दी गई है, तो इस केस में अगस्त को कैसे सुनेंगे, अगस्त में कैसे सुनेंगे? तो बहरहाल इस सारी चीज़ों से परेशान होकर कि आमिर फारूक साहब कर क्या रहे हैं कि आमिर फारूक साहब ने 27 तारीख को डेट रखी हुई थी इन दरखास्तों को सुनने के लिए। 26 तारीख को अदालत, सुप्रीम कोर्ट फैसला देती है कि नहीं आप इसको कल, चूंकि एक ही दिन की तो बात है, एक ही दिन की बात है, आप कल चले जाएं, कल आपका केस वैसे ही फिक्स है, तो आप चले जाएं और इस्लामाबाद हाईकोर्ट में आप समाअत करवाएं। लेकिन आमिर फारूक साहब ने क्या किया कि आमिर फारूक साहब ने 27 तारीख को वो केसेस भी नहीं सुने, वो दरखास्तें भी नहीं सुनी जो पहले से उन्होंने फिक्स कर रखी थी, बल्कि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर का बहाना बना के वो सारा दिन गुजार दिया। अब प्लान ये कर रही है तहरीक इंसाफ, 2 प्लान है बेसिकली। एक प्लान ये है कि हम सुप्रीम कोर्ट में जाएं दोबारा और जाके कहें कि भाई जो अदालत हमें जो है वो सजा देने जा रही है ट्रायल मुकम्मल होने के बाद, उस अदालत का ये दायरा इख्तियार बनता भी है या नहीं, पहले ये तो डिसाइड कर लें। तो तहरीक इंसाफ के वकला की कोशिश ये होगी कि सुप्रीम कोर्ट से कम ये ऑर्डर लें कि भाई पहले दायरा इख्तियार डिसाइड करो, फिर समाअत सुनो। और उसूली तौर पे बनता भी यही है कि भाई आप देखें ना, आमिर फारूक साहब ये नहीं कर रहे, बट ख्वाजा हारिस साहब ने कहा कि 3 दिन दे दें, 4 दिन दे दें, बल्कि सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने कहा कि 1 दिन का सिर्फ स्टे दे दें, कल दरखास्त सुन लें और परसों जो है वो मामला सामने आ जाएगा।
लेकिन आमिर फारूक साहब वो दरखास्तें नहीं सुन रहे, पता नहीं क्या वजह है कि वो दरखास्तें सुनना नहीं चाह रहे, और वो चाह रहे हैं कि पहले ट्रायल नीचे से कंक्लूड हो गया, इमरान खान को एक दफ़ा सज़ा हो जाए उसके बाद बाकी देखी जाएगी। तो भाई जिस अदालत से आप सज़ा दिलवाना चाह रहे हैं उस अदालत का दायरा इख्तियार पहले देखें तो सही कि बनता भी है या नहीं। अच्छा, अब ये माम दे दिया गया सारा उसको FIA को कि FIA जज साहब की पोस्टों के बारे में तहकीकात करे कि जज साहब की पोस्टें जो हैं फॉरेंसिक करे कि जज साहब ने पोस्टें लगाई हैं कि नहीं लगाई। अच्छा, अब FIA की सूरत हाल ये है कि FIA के पास वर्कलोड इतना है कि वो 2-4 दिन में तो नतीजा नहीं दे सकती। मतलब समी इब्राहिम साहब का जब केस चल रहा था, शुएब शेख साहब का, समी इब्राहिम साहब का मामला FIA के पास गया तो FIA ने कहा कि भाई महीने तक तो जवाब ही नहीं दिया उन्होंने कि भाई हमारे पास वर्कलोड इतना है कि तहकीकात करें इनकी ऑडियोज ठीक हैं या वीडियोज़ ठीक हैं समी इब्राहिम की या ठीक नहीं है। तो FIA के तो ये हालात हैं। और फिर FIA राना सनाउल्लाह के मातहत इदारा है, वजारत दाखिला के अंडर आता है। तो FIA कैसे, कौन कह सकता है पाकिस्तान में कि FIA जो है वो शफाफ तरीके से इंक्वायरी करके और ये कहेगी कि हाँ ये पोस्टर तो जज साहब ने खुद ही की हैं? कह सकती है वो? राना सनाउल्लाह साहब जो कह चुके हैं कि जंग और मोहब्बत में सब जायज़ है, और वो कह चुके हैं या हम रहोगे या तुम रहोगे, वो राना सनाउल्लाह FIA से कहेंगे हाँ भाई साफ शफाफ रिपोर्ट दे दो। तो क्या लगता है, जाहिर है इम्कान यही है कि FIA कहेगी कि नहीं जनाब ये वाकई जज साहब ने ये पोस्टें नहीं की, ताकि जो है वो ये मामला ये दायरा इख्तियार या केस के ट्रांसफ़र करने का मामला तो ख़त्म हो। ये वजह के तहरीक इंसाफ इस किसी हद तक परेशान भी हुई कि भाई अगर मामला FIA के पास चला गया है तो FIA ने तो फिर किसी सूरत भी हमारे हक में बयान नहीं देना, बल्कि कुछ भी जाली रिपोर्ट बना के, फेक रिपोर्ट बना के वो जज साहब के हक में कर देंगे ताकि ये मसला ख़त्म हो। अच्छा, अब इसीलिए तहरीक इंसाफ ने एक और हिकमत अमली बनाई है। अच्छा, हिकमत अमली क्या बनाई है तहरीक इंसाफ ने? PTI ने प्लान ये किया है कि ये किसी दूसरे मुल्क में जाके फेसबुक को फरीक बनाएंगे और फेसबुक से दरख्वास्त करेंगे कि ये चूंकि एक मामला पाकिस्तान की अदालत में चल रहा है, हाई प्रोफाइल मामला चल रहा है, इसलिए कम से कम आप हमें ये बता दें कि ये जो फेसबुक में जो अकाउंट है जज साहब का वो हैक हुआ है या नहीं हुआ। अगर तो वाकई उनका अकाउंट हैक हुआ है तो पता चल जाएगा कि हाँ भाई ये फलां सन में उनका अकाउंट हैक हुआ था, फेसबुक तो बता सकती है कि ये अकाउंट हैक हुआ था। और अगर हैक हुआ था तो फिर तो जाहिर है जज साहब ठीक कह रहे हैं, लेकिन अगर हैक नहीं हुआ तो फिर ये पोस्टर जज साहब ही किए हैं। तो तहरीक इंसाफ अब ये प्लान कर रही है कि एक डॉक्यूमेंट लेकर आए फेसबुक की तरफ से, वो डायरेक्ट फेसबुक के पास जाना पड़े या उनको इस पर उन्होंने काम शुरू कर दिया है फेसबुक के पास डायरेक्ट जाना पड़े या किसी अदालत के थ्रू फेसबुक को फरीक बनाना पड़े, लेकिन वो एक डॉक्यूमेंट लेकर आए और वो कहें कि जी वाकई ये अकाउंट क्या जज साहब का है, ये पोस्टें इसी अकाउंट से हुई हैं और क्या ये हैक हुआ था कभी या नहीं हुआ था। क्योंकि बज़ाहिर लग ही रहा है कि ये अकाउंट हैक नहीं हुआ। अगर हैक हुआ होता तो जज साहब की एक्सेस कैसे ख़त्म मौजूद होती और जज साहब ने फिर उसको लॉक कैसे किया अगले आखिरी दिन अगर उनके पास एक्सेस थी, और अगर एक्सेस थी तो उन्होंने पोस्टों को डिलीट क्यों नहीं किया। तो बहुत सारे शवाहिद हैं। अब आप सोचेंगे कि भाई जब तक तो फेसबुक के, जब मेरे इल्म में आया तो मैंने भी यही सवाल किया बताने वाले से, मैंने कहा कि जब तक फेसबुक से जाके ये डॉक्यूमेंट लेकर आएंगे तब तक तो हुमायूं दिलावर साहब फैसला दे चुके होंगे। तो जवाब मुझे ये मिला कि हुमायूं दिलावर साहब ने तो फैसला जो देना है वो तो देना ही है। अब हुकूमत की, तहरीक इंसाफ की कोशिश ये है कि इस फैसले को जब ऊपर लेकर जाना है इस्लामाबाद हाई कोर्ट या फिर सुप्रीम कोर्ट के लेवल पर जब ये जाएगा अपीलों में होता हुआ, तो कम से कम सुप्रीम कोर्ट में जाकर वो इस डॉक्यूमेंट को प्रेजेंट कर सकें। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में बहरहाल अगर इस तरह के डॉक्यूमेंट और डिटेल्स प्रेजेंट होती हैं तो वहां पर फायदा हो। ख्वाजा हारिस ने हुमायूं दिलावर साहब को कोर्ट में खड़े होकर ये कहा भी था कि जनाब आपने जो फैसला देना होगा दे दीजिएगा, लेकिन मेरे तमाम फैक्ट्स को रिकॉर्ड पर जरूर लाएं, जो मैं लिखवा रहा हूं, जो मैं कहना चाहता हूं, जो मैं आर्गूमेंट प्रेजेंट कर रहा हूं उसको कोर्ट में, उसको डॉक्यूमेंट में जरूर लाएं, मेरे शवाहिद को कलमबंद जरूर करें, रिकॉर्ड का हिस्सा जरूर बनाएं, क्योंकि मैंने ऊपर जाके भी केस लड़ना है। तो ख्वाजा हारिस साहब ने भी जज साहब को कहा था कि भाई आपने जो फैसला करना है वो कर दीजिएगा, मगर मेरे सारे शवाहिद को केस का हिस्सा जरूर बना दें ताकि मुझे आगे ऊपर जाके लड़ने में, केस लड़ने में आसानी हो। तो ये उन्होंने उनको भी कह दिया था। तो यही तहरीक इंसाफ की कोशिश है कि फेसबुक से डायरेक्ट कोई ऐसा डॉक्यूमेंट लेकर आए जो सारी गेम को चेंज कर दे, जो हुकूमत का जो प्लान है उसको मलिया मेड कर दे। यही वजह है कि तहरीक इंसाफ इस पर मल्टीपल ऑप्शंस पर सोच रही है। तो अब देखें अगर सेशन कोर्ट में छुट्टियां शुरू हो रही हैं 1 महीने की, तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तो नहीं हो रही। तो उसूली तौर पर अब होना ये चाहिए कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहले उन सारी दरखास्तों को निपटाए, खिलाफ फैसला दे दे। अगर खिलाफ फैसला देगी तो भी तहरीक इंसाफ के फायदे में है,
वो इस तरह से कि अगर तहरीक इस्लामाबाद हाई कोर्ट तहरीक इंसाफ के खिलाफ फैसला दे देती है तो फिर तहरीक इंसाफ सुप्रीम कोर्ट में तो जा सकती है ना, कम से कम अपील लेकर तो जा सकती है कि भाई हमारा हाई कोर्ट ने ये रिजेक्ट किया, आप सुने। तो लेकिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब फैसला ही नहीं सुना रहे, बल्कि सुन ही नहीं रहे, और वो शायद ऐसा लगता है कि इंतज़ार कर रहे हैं कि नीचे से फैसला होकर आ जाए, और फैसला हो जाए, इमरान खान एक दफ़ा नाअहल हो जाए तो फिर मैं डिक्लेयर कर दूं कि भाई अब ये दरखास्तें इन्फेक्चस हो गई हैं, अब इन दरखास्तों को की हैसियत नहीं रही, क्योंकि अब तो फैसला आ गया है। चूंकि फैसला आ गया है तो आ जाके फैसले की अपील करो। ये लगता है कि इस तरह की सूरत चल रही है। बहरहाल देखिए क्या होता है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।